मैं अंसारुल हक सहारा, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट पटना और अध्यक्ष वतन विकास संगठन। आज जो भाई आपका सवाल है कि भारत में जो बीजेपी है वो यहाँ सत्ता पर काबिज है। पिछले वर्षों में भी इसी की सत्ता थी। ये एक मजबूत पार्टी है, वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसको हर समय हिंदू मुसलमान, इमरान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की क्या ज़रूरत है। ये क्यों रोज़ का रोज़ अपने मीडिया के थ्रू यही राग लाती है, हिंदू मुसलमान में टेंशन कराती रहती है। तो देखिए भाई, ये कंसेप्ट है जिसको आप 5 मिनट में तो समझ नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इसका जिस्ट आपको बताऊँ कि भारत में 1947 में के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ प्रधानमंत्री रहे। फिर उनके बाद उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी यहाँ प्रधानमंत्री रहीं। फिर उनके बाद राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री रहे। फिर उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ प्रधानमंत्री रहे। फिर उनके बाद ये सोनिया गांधी रहीं, जिन्होंने मनमोहन सिंह के थ्रू सरकार चलाया 10 सालों तक। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी हैं, जो खुद भी अपर कास्ट के हैं और ब्राह्मणवादी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री हैं। तो ये 1947 से लेकर आज तक भारत पर प्रधानमंत्री जितने लोग हुए वो सब के सब 100% कौन हुए? ब्राह्मण जाति के लोग हुए। तो यही लोग वर्ण व्यवस्था में भी शासक वर्ग थे और आज भी 1947 से लेकर आज तक ब्राह्मणों का कब्जा है। अब आप देखिए कि 1947 से लेकर आज तक जो भारत में राज्य हैं, जैसे बिहार है, बंगाल है, असम है और यूपी है, इस तरह से जो राजस्थान है, इसमें भी 1947 से 1990 तक हर जगह ब्राह्मण भूमिहार ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 90 में जेपी आंदोलन के बाद स्थिति थोड़ी बदली और लालू जी, मुलायम सिंह यादव और मायावती और देवीलाल वगैरह मुख्यमंत्री हुए। लेकिन ब्राह्मणों ने ये देखा कि अरे भाई, ये तो स्टेट की सत्ता, राज्य की सत्ता हमारे हाथ से निकल रही है, तो हमारा सेंटर भी टगमगा जाएगा। तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना शुरू किया और हिंदू मुसलमान में जम के लड़ाई कराया। मोदी जी ने जो गुजरात में कराया, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा कि हिंदू मुसलमान काफ़ी हद तक बट गए, तो उसकी वजह यही थी कि उनको बांटना उनकी स्ट्रेटजी थी कि मुसलमान को बांट के रखा जाए ताकि उस नाम पर हिंदू लोग इकट्ठा हो जाएं। तो ये फॉरवर्ड तो थे ही। इन्होंने बैकवर्ड हिंदूज़ को, अत्यंत बैकवर्ड हिंदूज़ को, दलित को, महादलित को, सबको अपने पाले में किया और फिर से इनकी सत्ता यहाँ स्टेट में भी कायम हो गई। आज के डेट में आप देखिए, नज़र घुमा करके एक्सेप्शन में 1-2 लोग जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के हिंदू हैं वही मुख्यमंत्री हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं, इनको वर्ग व्यवस्था में बर्तन धोने वाली जात इनको कहा जाता था। तो हर जगह फिर मुख्यमंत्री इन्हीं के हो गए। अब भारत की जुडिशरी नाम के लिए है, इस पर 90% कब्जा ब्राह्मणों का है और उच्च वर्ग के हिंदुओं का है। जजेस जितने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 60-70% जजेस ब्राह्मण हैं और 90% लोग उच्च वर्ग के हैं। स्टेट के जो हाई कोर्ट होता है हर स्टेट में, वहाँ भी वही हालत है। अब आप IAS IPS देखिए, उसमें भी 50% अकेले ब्राह्मण हैं और उसके बाद फिर 30-40% में बाकी दूसरे उच्च वर्ग के लोग हैं। तो दरअसल भारत पर उच्च वर्ग के लोगों का, स्पेशली ब्राह्मण का बिल्कुल मुकम्मल कब्जा है और इस कब्जे को वो कायम रखना चाहते हैं। भारत के संसाधन का जो भी है उसके 90% पर इन्हीं का कब्जा है। अब ये लोग टोटल में 10% से भी कम लोग हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लारा सब लगा करके, या दूसरे स्टेट में जो ब्राह्मण सब अलग नाम से जाने जाते हैं, टाइटल उनके कास्ट का अलग है, सब मिला के 10% से भी कम हैं। 5-7% लोग हैं। इनको मोदी जी ने अभी 100% रिजर्वेशन दे दिया उच्च नौकरियों में, ये बिल्कुल सुरक्षित हो गए। अब इनकी प्रॉब्लम यह है कि इस बात को ये इन्होंने अधिकार किसका हनन किया? इन्होंने अधिकार हनन किया देश के बाकी लोगों का, जिसमें मुस्लिम हैं, जिसमें वैश्य हैं, जिसमें शूद्र हैं, जिसमें अछूत हैं। इन लोगों के अधिकार को हनन करके और इन लोगों के अधिकार पर नाजायज़ कब्जा करके इन्होंने ब्राह्मणों को दे रखा है। तो इन लोगों की नज़र ब्राह्मण उस अधिकार हनन पर न जाए, ये लोग उससे गाफिल हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान के झगड़े को ये लोग पूरा ताव दिए रहते हैं, आग में घी डालने का काम ये लोग करते रहते हैं ताकि ये हिंदू मुसलमान के झगड़े की आग कभी थमे नहीं।
इसलिए न थमेगी और न जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के हिंदू हैं या और लोग भारत में रहते हैं, उनकी नज़र उस बात पर जाएगी, ब्राह्मणवाद पर, कि भारत पर ब्राह्मणों का कितना कब्जा है। तो उसी बात से ध्यान हटाने के लिए, उसी अधिकार हनन पर कब्जा, अधिकार हनन को कायम रखने के लिए उनका कोई विरोध नहीं करने लगे। ये जिस समय ये बात पता चलेगी वैश्य को, शूद्र को, अछूत को और लोगों को कि साहब 90% संसाधन पर इन्हीं का 10% वालों का कब्जा है, तो उस समय यहाँ एक आंदोलन होगा, यहाँ एक आज़ादी की चिंगारी फूटेगी। अभी जो लोग पूरे भारत में आज़ादी आज़ादी मांग रहे हैं, वो आज़ादी किससे मांग रहे हैं? उन्हीं से मांग रहे हैं, ब्राह्मणों से, फॉरवर्ड से, जिन्होंने 90% संसाधन पर कब्जा कर रखा है। तो ये असल बात है हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का, कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा को एकदम टॉप पर रखो ताकि बाकी झगड़ा रुका रहे। तो ये मुसलमान जो है सो यहाँ के शासन के लिए, ये ब्राह्मणों के लिए और ये फॉरवर्ड के लिए एक रक्षा कवच का काम करते हैं। इस बात को हमारे सेकंड क्लास हिंदू, थर्ड क्लास हिंदू, फोर्थ क्लास हिंदू, जिनको हम नहीं कहते हैं सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, यही कहते हैं। इन्होंने संविधान में भी वैसे ही कर रखा है। और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित कहते हैं ना जी, तो वो उनके साथ मिले हुए रहें, यही हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पर, और किसी नाम पर नहीं मिल सकते हैं। इसी नाम पर हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उनको मिला के रखती है। और यही वजह है हिंदू मुसलमान का झगड़ा हर समय कराने का। हर समय ये लोग उठते बैठते, सोते, खाते पीते, ये लोग मुसलमान के नाम पर जीते हैं, मुसलमान के नाम पर मिटते हैं। मुसलमान इनके लिए रक्षा कवच का काम करता है, जिस बात को हमारे वैश्य समाज को, शूद्र समाज को और अछूत समाज को समझना होगा, इकट्ठा होना होगा। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। इसी वजह से हिंदू मुसलमान का झगड़ा भारत में है। हकीकत में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि सत्ता पर ब्राह्मण लोग यहाँ काबिज रहें, उन पे उनका कोई विरोध नहीं करे। यही असल मेन मसला है इनका, यही मेन अंदर की पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये झगड़ा होता रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी बात होगी।